मौसमी से जानकारी ले लेते हैं। मौसमी, हम लगातार दर्शकों को बता रहे हैं अब तो खैर 2 सप्ताह के लिए से 17 मई तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। ग्रीन जोन्स में कुछ ढील दी जाएगी। रेड, ऑरेंज और ग्रीन जिलों की पहचान की गई है। ये नई जो शर्तें हैं वो हम आपको बता रहे हैं। 130 जिले, ये बीती शाम से बताया जा रहा था, 130 जिले रेड जोन में रहेंगे। मेट्रो शहर, कोरोना का खतरा यहां पर सबसे ज्यादा है, जो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ग्रीन जोन में कुछ रियायतें मिलेंगी। बोलो फोन करके। मौसमी, कोई नई जानकारी अगर गाइडलाइंस पर हो तो आप बताएं हमारे दर्शकों को। फाइलिंग जो जी अंजना, देखिए बहुत महत्वपूर्ण है ये जानना कि रिस्क प्रोफाइलिंग हुई है हर एक ज़िले की, और उसके चलते ही रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन्स में बांटा गया है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो रेड जोन में ज़िले हैं उनमें भी कंटेनमेंट एरिया और बफर जोन्स होंगे, यानी कि जो कंटेनमेंट जोन्स हैं और उनके इर्द गिर्द जो पेरिफेरी में बफर जोन्स हैं, उसके अलावा अगर वो ज़िला रेड जोन भी है तो उसमें भी जो है कुछ रियायत बरती जाएगी, और इसकी गाइडलाइन हर वीक स्वास्थ्य मंत्रालय अपडेट करता रहेगा। तो यानी कि अगर रेड जोन में भी जितने ज़िले हैं उनमें भी कई जगह जहां जो कि कंटेनमेंट जोन से दूर है वहां पे नॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि अगर कोई 21 दिन तक कोई भी जिले में कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, नया केस नहीं आया है, तो वो ग्रीन जोन में तब्दील हो जाएगा, और ग्रीन जोन से ग्रीन जोन जाने की जो आवाजाही है या आगमन है वो संभव हो सकेगा। क्योंकि अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए और जो नॉर्मल इकोनॉमिक एक्टिविटी है ग्रीन जोन्स में, उसको कैसे जो है स्टिमुलस दिया जाए, इस पर गृह मंत्रालय और मोदी सरकार की खासतौर पर नजर थी। इसके अलावा याद रखिए कि बच्चे अगर 10 साल से नीचे के हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, या फिर कोई भी क्रॉनिक एलिमेंट से जूझ रहे हैं, उनको अनुमति नहीं है बिल्कुल भी बाहर निकलने की। उनको कहा गया है कि उनको घर में ही रहना पड़ेगा जब तक ये लॉकडाउन चलता है अगले 2 हफ्ते तक। इम्पोर्टेंट ये भी है कि लगातार हर हफ्ते वीकली प्रोफाइलिंग होगी, रिस्क प्रोफाइलिंग होगी, और जिलों की स्टेटस जो है वो चेंज हो सकते हैं। पर ये मत सोचिए कि मॉल्स भी खुल जाएंगे, पब्स भी खुल जाएंगे, जिम्स भी खुल जाएंगे, स्कूल भी खुल जाएंगे। कुछ ऐसी चीजें हैं, ऐसी फैसिलिटीज हैं जो बंद रहेंगी, जिसमें मॉल की एक्टिविटी है, पब्स हैं, जिम्स हैं, और स्कूल और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं अंजना। तो महत्वपूर्ण है कि सरकार ने एक मेगा पॉलिसी या मेगा प्लान बनाया है। किस तरह से उनको लगा है कि लॉकडाउन से कोरोना को रोकने में एक बड़ी कामयाबी मिली है, और यही वजह है कि देश के तमाम नागरिकों को सहयोग करना चाहिए। 2 हफ्ते की और बात है, और इस पे हम लोग को एक बड़ी कामयाबी मिल सकती है अगर ये 2 हफ्ते लॉकडाउन, और उसका भी साइंटिफिक रीजन बताया गया है। क्योंकि अभी जो केसेस जहां पे रिपोर्ट नहीं हुए, अगर ये 2 हफ्ते की साइकिल और कंप्लीट हो जाती है अंजना, तो काफी ऐसे जिले हैं जो ग्रीन जोन में आ जाएंगे। और इसी वजह से महत्वपूर्ण है, गृह मंत्रालय को लगा कि 2 हफ्ते के लिए भी सही पर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाना चाहिए। बिल्कुल, और जो बातें आपने बताई, अगर उसको हम क्लासिफाई करें अलग अलग तरीके से, ये सभी को इंतजार रहेगा कि रिपोर्ट कार्ड की तरह जिस जिले में वो रह रहे हैं वो रेड में है, ऑरेंज में है, ग्रीन में है। रेड जिले जो लगातार है उसकी जानकारी हम भी दे रहे हैं, लेकिन कुछ ही देर में वो सूची भी आ जाएगी जो हम दर्शकों को बताएंगे। दर्शक बने रहे हमारे साथ। लेकिन किन फैक्टर्स पर ये रेड जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन बनाए गए हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है मौसमी। 21 दिन से कोई केस नहीं आया, वो ग्रीन जोन, लेकिन रेड जोन बनाने में डबलिंग रेट क्या रही उस शहर में, उस जिले में, डबलिंग रेट कोरोना के केसेस की, टेस्टिंग की क्या स्थिति है, जो सर्वेलेंस है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोरोना संक्रमित पाया गया उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और फिर सर्वेलेंस जो वहां पर किया जा रहा है, जो निगरानी रखी जा रही है, इन सबको नजर में रखते हुए ये रेड जोन्स बनाए गए हैं। मौसमी जी अंजना, मैं अनुरोध करूंगी कि टॉक बैक बंद कर दे, क्योंकि लगातार टॉक बैक ऑन है। मैं ये कहना चाह रही थी आपको कि जो रेड जोन है वो डबलिंग रेट और जो नंबर ऑफ केसेस हैं जो रिपोर्ट हुए हैं, उनका रिकवरी रेट कितना अच्छा है, रिकवरी रेट कितना खराब है,
इस पूरे उस पे जो है आंकड़ों पर गौर किया जाएगा। और ये मत सोचिए कि अगर कोई ग्रीन जोन में है तो वो दोबारा रेड जोन में नहीं जा सकता। 21 दिन का पीरियड है। अगर कोई जिला जो रेड जोन में है और 21 दिन तक उनको केस रिपोर्ट नहीं होता है तो उनको ये रियायत बड़ी दी गई है और एक रिवॉर्ड के तौर पे है, पर उनको स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि दोबारा वो रेड जोन में ना आए। और उसके लिए भी गृह मंत्रालय ने जो गाइडलाइंस है वो निर्धारित की है। मैं आपको ये भी बता रही थी कि किस तरह से कुछ एक्टिविटीज हैं जो एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज हैं वो भी रोकी गई हैं। वो इसलिए है क्योंकि कई जोन्स आपस में मिल सकते हैं एक एक्टिविटी को कैरी आउट करने के लिए, और यही वजह है कि इंस्टीट्यूशंस, जो जिम्स हैं, जो शॉपिंग मॉल्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, उनको अनुमति नहीं दी गई है। पर ऑरेंज जोन का कैटेगराइजेशन आपने देखा होगा, ये ऑरेंज जोन्स इसलिए भी हैं कि टेस्टिंग कितनी हो रही है। अगर उनको लगता है कि पहले केसेस आए थे उसके बाद टेस्टिंग जो है एक जिला बहुत कम कर रहा है तो ग्रीन जोन में डालने की जगह उसको ऑरेंज जोन में डाला गया है। और मैं ये दोबारा कहूंगी कि अगर एक जिला रेड जोन में है, ये एक समस्या देखी गई अंजना की रूरल एरिया भी होता है एक जिले में, और जो क्लस्टर होता है शहर के बीच का हार्ट है वो रेड जोन में है, वो कंटेनमेंट जोन में है। तो क्लस्टर के बाहर और बफर जोन के बाहर जो रूरल एरिया है, जो जहाँ पे ज्यादा आबादी नहीं है, डिस्टेंसिंग है, उनको रियायत अपनी एक्टिविटी कैरी आउट करने के लिए मिलेगी और इसके लिए भी स्पेसिफिक गाइडलाइंस जारी की गई हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि लगातार मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसका रिव्यू भी लेगी। ध्यान रखिए कि 7 से 7 का पीरियड होगा जब अनुमति नहीं होगी लोगों को बाहर जाने की। आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटी, शॉपिंग या इन सब चीज़ों के लिए 7 AM से 7 PM 7 बजे शाम तक ये बाहर जाने की अनुमति नहीं है। जब तक लॉकडाउन है आप बाहर नहीं निकल सकते। और खास तौर से ये पाबंदी गर्भवती महिलाओं, बड़े बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन्स, 10 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एक अलग पाबंदी है। उनको अभी भी अनुमति नहीं है किसी भी समय घर से बाहर, चाहे वो सेफ जोन में हो चाहे वो रेड जोन में हो, घर से बाहर जाने की। तो बहरहाल अगर आप देखिए पूरा जो खाका तैयार किया है बहुत साइंटिफिक है, रिस्क प्रोफाइलिंग की गई है और गृह मंत्रालय ने पूरी जो तमाम नोडल एजेंसियां एक साथ मिलके इस खाके को तैयार किया है। इसमें एक ब्रीदर ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए अलग अलग पैकेजेस का ऐलान किया जाएगा। पहले से ही मजदूरों के लिए स्पेशल ट्रेन उनको वापस भेजने के लिए चलाई जा रही है, पर जो रियायतें दी गई हैं वो इसको संज्ञान में लेके दी गई हैं कि कहीं एक कैटलिस्ट के तौर पे ना एक्ट करे रेड जोन्स में अंजना। तो इसलिए इसमें सावधानी भी बरती गई है और एक बैलेंस आउट करने की कोशिश है कि आर्थिक जो एक्टिविटीज है उस पर रोड़ा ना आए अगर वो ग्रीन जोन्स में है। अंजना, आर्थिक जो धीरे धीरे एक तरह से वापस जान फूंकने की कोशिश इसमें दिखाई देती है, जो सबसे बड़े टेकअवेज है। मौसमी, नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।